हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चेतना सूट्स कॉमर्स क्लासेस। आज हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ रिन्यूअल ऑफ बिल। लास्ट लेक्चर में हमने डिसऑनर ऑफ द बिल को डिस्कस किया था। जब बिल डिसऑनर हो जाता है मैच्योरिटी की डेट पे, चाहे वो एंडोर्सी के पास हो, चाहे बैंक के पास हो या खुद पार्टी के पास हो, अगर वो डिसऑनर हो जाता है तो वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि उसको कैसे ट्रीट करेंगे। और जब डिसऑनर होता है, देयर वाज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग डिसऑनर, दैट इज़ नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग चार्जेस। अब ये चार्जेस है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अंडरस्टैंड करते हैं। जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो जो होल्डर ऑफ द बिल होता है, दैट इज़ ड्रॉर हिमसेल्फ और बैंकर और एंडोर्सी, वो उसको नोटरी के पास नोट करवाता है कि रीज़न क्या है जिसके लिए बिल डिसऑनर हो गया है। और ये जो नोटिंग चार्जेस उस टाइम पे किए जाते हैं, लेटर ऑन ये रिकवर हो जाते हैं ड्रॉई से। तो ड्रॉई इनको पे कर देगा, तो ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, यानी कि ड्रॉर की बुक का एक्सपेंस नहीं होगा, बट स्टिल इसको नोट किया जाएगा नोटिंग चार्जेस को। और इसके लिए पहले क्या एंट्रीज पढ़ेंगे, पहले वो अंडरस्टैंड करते हैं। जब अगर ड्रॉर उसे पे करे, दैट इज व्हेन इट इज़ पेड बाय ड्रॉर हिमसेल्फ, देन द एंट्री शुड बी ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रीज़न बीइंग, ड्रॉई को क्यों डेबिट किया, क्योंकि लेटर ऑन ड्रॉई इज़ द पर्सन जो इसको पे बैक कर देगा, तो इसलिए ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि कैश में पे किया तो टू कैश अकाउंट। क्लियर। अब अगर यही एंडोर्सी पे कर दे, तो एंडोर्सी इज़ ऑल्सो द पार्टी जिसके पास बिल होगा और उसने जब नोटिंग चार्जेस पे करने हैं, लेटर ऑन मैंने बोला कि वो रिकवर हो जाएंगे ड्रॉई से, बट फॉर द टाइम बीइंग व्हेन ही इज़ पेइंग, देन द एंट्री शुड बी ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट। एंड व्हेन इट इज़ पेड बाय बैंक, द एंट्री शुड बी ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो तीनों एंट्रीज में नोटिंग चार्जेस में भी यही सिमिलैरिटी है कि इन ऑल द केसेस ड्रॉईज अकाउंट विल बी डेबिटेड ऑलवेज। रीजन बीइंग, ड्रॉई इज द पर्सन हु विल पे द नोटिंग चार्जेस लेटर ऑन. And another reason, if we are paying himself, that is the drawer is paying himself, or endorsee is paying, or bank is paying, they all will be credited. Easy to learn, easy to understand. तो ये नोटिंग और प्रोटेस्टिंग चार्जेस आपको होपफुली समझ आ गए होंगे। ये डिसऑनर के बाद के थे। अब जब नोटिंग चार्जेस भी पे हो गए, रीज़न नोट हो गया, नोटरी को ये एक टाइप की फ़ीस होती है और ड्रॉई इनको पे करता है। तो ये जब हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आएगा। मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमने एक बिल किसी को ड्रॉ किया, जब उसको सेल किए गुड्स, बिल ड्रॉ किया कि आप ये फ्यूचर डेट पे हमें पेमेंट वापस देंगे। जो ये बिल ड्रॉ करते हैं वो ड्रॉर होते हैं, जिस पे ड्रॉ किया जाता है वो ड्रॉई होता है। जब वो फ्यूचर डेट आती है, मैच्योरिटी डेट आती है, तो ड्रॉई ड्रॉर को पेमेंट कर देता है, और अगर नहीं करता तो बिल डिसऑनर हो जाता है। और ये सारे प्रोसेस की एंट्रीज हम लास्ट 2 लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था कि डिसऑनर हो गया, नोटिंग चार्जेस पे हो गए। अब उसके बाद जब उसने डिसऑनर करवा दिया, तो ऐसा तो नहीं है कि पेमेंट पूरी कभी रिसीव ही नहीं होगी, तो क्या होगा, एक न्यू बिल रिन्यू हो जाएगा। सेम अमाउंट का एक नया बिल रिन्यू करेंगे हम। और जब एक न्यू बिल रिन्यू किया जाता है, तो उसके साथ हम अगर ड्रॉर की बुक्स में जो एंट्री करते हैं, तो ड्रॉर उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा कि आपने एडिशनल टाइम ले लिया हमसे, आपने इतने टाइम में पेमेंट नहीं की है, तो अब जब पेमेंट करेंगे आप हमें, तो यानी कि ड्रॉई या पे जब भी पेमेंट करेगा, दैट विल बी विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसके लिए भी अंडरस्टैंड करेंगे ड्रॉर और ड्रॉई की बुक्स की एंट्रीज। सबसे पहले तो रिन्यूअल ऑफ बिल में एंट्री आती है व्हेन द ओल्ड बिल इज़ कैंसल्ड, व्हेन द ओल्ड बिल इज़ कैंसल्ड। तो बच्चों ये एंट्री जो होगी, दैट इज़ ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। यहाँ पर पर्टिकुलरली वो एंट्रीज आएंगी जो डिसऑनर की एंट्रीज हैं। तो डिसऑनर की कोई भी रीज़न की एंट्री हो, ड्रॉई टू BR, ड्रॉई टू एंडोर्सी, ड्रॉई टू बैंक, तो हर केस वाली डिसऑनर वाली एंट्री यहाँ पर आ जाएगी। रीज़न बीइंग, डिसऑनर जब आप कर रहे हैं तो दैट मीन्स आप बिल कैंसिल ही कर रहे हैं, तो ड्रॉई हमेशा उस रीज़न में डेबिट रहता है। अगर रिटेन टिल मैच्योरिटी हो तो रीज़न क्रेडिट क्या होगा, BR। अगर एंडोर्सी को ट्रांसफ़र हुआ था मैच्योरिटी पे, तो टू एंडोर्सी। और अगर बैंक को सेंड किया गया था ईदर फॉर डिस्काउंट और सेंड फॉर कलेक्शन, तो टू बैंक। तो तीनों ही, चारों ही केसेस में डिसऑनर वाली एंट्री यहाँ पर सबसे पहले पड़ेगी रिन्यू के लिए। करेक्ट। तो डिसऑनर वाली एंट्री से आपने बिल कैंसिल किया,
आगे आ जाते हैं। अब मैंने बोला कि जब भी आप नेक्स्ट पीरियड के लिए, एक्सटेंडेड पीरियड के लिए बिल ड्रॉ कर रहे हैं तो आप उस पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी लगाएंगे, यानी कि ड्रॉर क्या करेगा, ड्रॉई से एक इंटरेस्ट चार्ज करेगा कि आपने एडिशनल टाइम मुझसे जो लिया है पेमेंट के लिए उस पर आप एक इंटरेस्ट मुझे पे करोगे। तो कोई सी भी जब इनकम रिसीव होती है व्हेन रिसीव्ड इन कैश, तो ऑर्डिनरी जर्नल एंट्री सिंपल सी बात है, वही व्हाट कम्स इन, आपके पास क्या आ रहा है वो इनकम आ रही है, इंटरेस्ट आ रहा है, व्हाट कम्स इन कैश टू इंटरेस्ट अकाउंट। इनकम का नाम क्या हो गया, इंटरेस्ट, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट। और अगर वो कैश में नहीं रिसीव कर रहा है ये इंटरेस्ट तो एंट्री विल बी, तो यहाँ पर यानी कि अब कैश नहीं रिसीव हो रहा तो पर्सन जिसको हम डेबिट करेंगे दैट विल बी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। सिंपल। आगे चलते हैं। अब फाइनली जब ये रिन्यूड बिल हम रिसीव कर लेते हैं तो एंट्री शुड बी बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट, वेरी बिगनिंग वाली एंट्री, बी आर अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टेंस वाली ड्रॉइज अकाउंट। और लास्ट में अगर हो भी जाए, जब फाइनल रिसीविंग हो जाएगी तो बिल्कुल वही बिगनिंग वाली एंट्रीज ही रिपीट हो जाएंगी। ये हमने एक्सेप्ट किया था, फिर रिसीविंग की आ जाएगी कैश टू बी आर, कैश टू बी आर, करेक्ट। तो अब ये तो हो गई हमारी ड्रॉर्स की बुक में एंट्री। और ड्रॉई की बुक में क्या चेंज आएगा, जब पहले तो एक ओल्ड बिल कैंसिल होगा यानी कि डिसऑनर होगा तो उसकी एंट्री हो जाएगी बीपी अकाउंट डेबिट टू ड्रॉज अकाउंट, दैट विल रिमेन सेम इन एवरी केस, बीपी अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर अकाउंट, सिंपल एंट्री। अब अगर वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, अगर वो कैश में कर रहा है तो इसके ऑपोजिटली, अगर यहाँ कैश टू इंटरेस्ट था तो यहाँ पर ऑपोजिटली इंटरेस्ट टू कैश, क्योंकि ये एक्सपेंस पे कर रहा है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर ये कैश में नहीं पे कर रहा तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर्स अकाउंट, करेक्ट। और लास्ट में जब इसने न्यू बिल एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पर वही जैसे बी आर टू ड्रॉइज था तो यहाँ हो जाएगा ड्रॉर टू बीपी, ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बीपी। एंड फाइनली व्हेन इफ ही इज मेकिंग पेमेंट आफ्टर दिस तो वही डिट्टो एंट्रीज आएंगी, यानी कि बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसके साथ ही हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे कंक्लूड होता है। होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग चेतना सूट्स कमर्स।